हाँ ठीक है, करता हूँ मैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? हो, नहीं नहीं, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। क्या काम? वो दरअसल मुझे आपसे ना एक मशवरा लेना था जी। कैसा मशवरा? एक है कुछ, अगर आप कहो तो अंदर आकर बैठ जाओ आपके पास। जी जी, आइए। आ रहा। बैठिए। आप भी बैठिए ना। बताइए क्या मशवरा लेना था? जी जी, ज़रूर बताऊँगा। वैसे सब कुछ कुशल मंगल है ना? जी जी, सब ठीक है। आपके श्रीमान नज़र नहीं आ रहे जी। अब आपको तो पता ही है ना, सिर्फ वही है इस घर में कमाने वाले, जी तो बिजी रहते हैं काम से। हाँ जी, बात तो सही है। दरअसल क्या है कि हमें तो यहाँ पे आए हुए 11 महीने हो गए, ये तो आप जानती हो। वो जो हमारे पड़ोस में नहीं रहते हैं क्या, शर्मा जी, जी। तो उनकी जो बेटी है ना रिंकी, हाँ। वो हमारे बेटे को भा गई है। ओह अच्छा। हाँ, वैसे काफ़ी सुंदर भी है वो। हाँ, तो हमने दरअसल शर्मा जी से इस बारे में बात की थी, तो वो ना हमसे रिश्ता कायम करना चाहते हैं, मतलब लड़की हमारे घर में ब्याहने के लिए तैयार हो रहे हैं वो। तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, सारा अड़ोस-पड़ोस का तो मैटर है। अब 11-12 महीने में हम इतना अच्छे तरीके से तो हर किसी को नहीं जानते जी। इसलिए ना मैं थोड़ा-सा आपसे ये मशवरा चाहता हूँ कि लड़की कैसी है वो? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब जैसे चाल-चलन के बारे में पूछ रहा हूँ जी। अब जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसी वैसी बात मैंने सुनी नहीं है कभी उसके बारे में। क्यों? अच्छा, नहीं, आपने कुछ सुना है क्या उसके बारे में? नहीं जी नहीं, मैंने सुना नहीं, क्योंकि आप तो हमसे पहले से रहते हैं ना यहाँ पे। जी। तो सोसाइटी के बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा जानकारी ले रहा था मैं। ओह। देखो जी, हमारे घर की ये पहली शादी है, पहला बेटा है हमारा बड़ा, उसकी शादी कर रहे हैं हम, ठीक है? एलएलबी अभी 2 साल हो गए उसे पास आउट किए हुए। अच्छा प्रैक्टिशनर है, एक एडवोकेट के पास प्रैक्टिशनर एडवोकेसी कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम कोई बहू अपने घर में ब्याह के लाए, तो वो सुशील हो, सुंदर तो है ही रिंकी, अब हम तो डेली देखते हैं, लेकिन सुशील हो, चाल-चलन ठीक हो जी, बुरा मत मानिएगा आप। तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। वैसे अगर मैं आपको पूछूँ कि क्या वो लड़की हमारे बेटे के लिए सही रहेगी? ओह, हाँ, वैसे ज़्यादा पास से तो मैं नहीं जानती उनको, लेकिन जहाँ तक जितना जानती हूँ ठीक है। अब एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ पे ठंड भी मुझे लगी ना है। थोड़ा ऑफिस का काम करना है कहाँ पर जी? वहाँ पर। और हाँ, मेरे पास ना कुछ उसकी प्रोफाइल्स भी हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अरे! लैपटॉप में है मेरे। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ना फिर, चलिए चलिए। चलिए। आइए, बैठिए। हाँ जी। अच्छा, इसमें है उसकी प्रोफ़ाइल, जी जी, इसी में है। दिखाइए फिर। देखिए। अरे वाह! रीति, अच्छा और इसका भी। नाम रितिका है, रिंकी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे, है ना? जी जी, अच्छ और भी हैं, दिखाती हूँ। अरे वाह! अच्छा, ये मेरे ख़्याल से ये किसी टूरिस्ट पैलेस की है ये। हाँ, मुझे लगता है उसको ज़्यादा ही शौक है ये सब चीज़ें, घूमना अच्छा, फिरना, घूमने-फिरने में। आउटिंग करना, है ना। हाँ, और भी हैं। अच्छा, अच्छा। नहीं, ये तो फैमिली, अच्छा ये फैमिली, हाँ, इनको तो जानता हूँ मैं। ये जानते हैं? शर्मा जी के मेरे ख़्याल से चचेरे भाई है ये। अब देखो, मैं ज़्यादा नहीं जानती, बस उसका आईडी मेरे को पता है, तो कभी कभार आ जाता है सामने। अच्छा, अच्छा। नहीं, ये तो ख़ैर ये तो जानकारी मुझे भी है। मैं फिर भी आपका मतलब एक ये जानना चाहूँगा जी। सजेशन कि सही रहेगा उनके साथ रिश्ते में बनना? अब देखिए, पहले से तो हमें कुछ पता होता नहीं है, अब शादी होने के बाद ही असली रंग पता चलता है। वो तो बात सही कह रहे हो आप। वैसे एक बात बताइए अनीता जी, लड़की में कौन से गुण अच्छे होने चाहिए?
जो शादी ब्याह के मामले में अगर अगर आप अपने लिए बहू ढूंढने जाती तो आप उस लड़की में कौन से गुण ढूंढती? सबसे पहले तो लड़की को बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, सो है उसे। छोटे बड़े का, है ना। दूसरा, उसे घर संभालना आना चाहिए, ओके। अच्छे से रखना, साफ सफाई रखना, जैसे घर की भी खुद की भी, अच्छे से सज संवर के रहना, तैयार होके रहना। जी। और सबसे लास्ट बात, उसको खाना बहुत अच्छा बनाना आना चाहिए। खाना। क्योंकि आपको पता है, एक कहावत है, हम्म, आदमी के दिल का जो रास्ता है ना, वो पेट से होकर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर खाना अच्छा बनेगा, स्वाद बनेगा तो बंदा भी तंदुरुस्त रहेगा जी, पूरी फैमिली तंदुरुस्त रहती है। जी जी। और सबसे लास्ट बात, लड़की को सुबह जल्दी उठना चाहिए, हाँ, सबके बिल्कुल लिए सही। चाय नाश्ता टाइम पे बनाना चाहिए। एकदम करेक्ट। बस ये सब गुण अगर हैं उस लड़की में, तो वो आपके बेटे के लिए बिल्कुल ठीक है। अब वैसे मैं तो इतना नहीं जानता हूँ कि रिंकी खाना कैसे बनाती है, बनाती भी है या नहीं। अरे तो आपको पूछना चाहिए था, आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं अपने बेटे की उसके साथ, तो आपको ये सब बातें तो मालूम करनी चाहिए ना। नहीं, वैसे हम आज शाम को खाने पर जा ही रहे हैं उनके यहाँ पे, तो अब कह देंगे उन्हें कि रिंकी के हाथ के खाना बनवाओ। अच्छा, तो ठीक है। मुझे लगता है कि अब मुझे भी थोड़ा सा कुछ फाइल वगैरह इधर उधर भेजनी है, ऑफिस का काम करती हूँ ना हाँ मैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप कीजिए। चलो फिर मैं। जी, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अरे वाह, अच्छा जी, फिर चलता हुआ। जी। अरे सॉरी सॉरी, कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मैंने तो आपको चाय नाश्ते का भी नहीं पूछा। हाँ जी, कोई बात नहीं जी, किसी और टाइम आ जाएंगे। वो बात तो ठीक है, किसी और दिन तो कर लेंगे, लेकिन अभी तो पूछना चाहिए था ना मुझे। कोई नहीं जी, आपने जो मुझे एडवाइस दी ना, वो आपके चाय या कॉफ़ी से बहुत ही स्वाद थे। हाँ ठीक है, लड़की ठीक है वो। पक्का है ना? अभी आप शाम को जा तो रहे हैं ना उनके पास, हाँ तो बाकी सब बातें क्लियर कर लेना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता है जी कि ऐसे मामलों में है ना, कुछ कुछ बातें दबाई हुई होती है जो कि बाद में उजागर हो जाती है, फिर आदमी है ना पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो पहले ही बोल रही हूँ कि आप पहले ही सब क्लियर करो। नहीं, मैटर तो क्लियर करूँगा ही मैंने सोचा था कि शायद आप यहाँ पे काफ़ी सालों से रहते हो तो उनके बारे में बेहतर जानते होंगे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आप ही से एडवाइस लेना उचित समझा। नहीं, वैसे उनके बारे में कभी कुछ उल्टा सीधा तो हमने सुना नहीं है, अच्छा। मतलब ठीक फैमिली है। अच्छा, और वो जो रिंकी की मम्मी जी है, आ, उनके हाव भाव कैसे है? ठीक है। क्योंकि उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो झगड़ालू प्रवृत्ति की लगती है। अरे तो आपको क्या करना है, आप तो उनकी लड़की ब्याह के अपने घर ले जा रहे हो ना। इन बातों में तो मैं भूल ही गया, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो चलता हूँ मैं। जी जी, अरे मैं भी भूल गई, मुझे भी तो फाइल भेजनी थी ना। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना काम कीजिए। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जी, कोई बात नहीं। ओके। बाय। बाय।